हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं रीजनिंग की क्लास में और आज हम सॉल्व कर रहे हैं SBI क्लर्क 2021 पेपर सेट 7। सो आज हमारा सेट 7 है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज के सेशन में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक पजल है। सो क्वेश्चन है 5 persons A, B, C, D and E travel in a car. Each of them has different weight. More than 2 persons are lighter than D. B is heavier than A but lighter than E. No one is lighter than C. D is not the heaviest person. ये हमारा पजल है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग पजल नहीं, काफ़ी शॉर्ट पजल है। क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 5 लोग हैं A, B, C, D और E। ये कार में ट्रैवल करते हैं और उन सब की वेट्स क्या है, डिफरेंट है। तो सबका जो वजन है वो अलग अलग है। चलिए अब स्टैटिक पार्ट जो इसमें गिवन है वो सब हम नोट करते हैं। मोर देन 2 persons आर लाइटर देन D। सो D से हल्के 2 से ज़्यादा लोग हैं। सो टोटल 5 लोग हैं, तो D से हल्के कितने लोग होंगे? अगर 2 से ज़्यादा हैं, हमारा ये अरेंजमेंट भी बन सकता है। आगे पढ़ते हैं। B इज़ हेवियर देन A बट लाइटर देन E। B इज़ हेवियर देन A बट लाइटर देन E। आगे है हमारे पास नो वन इज़ लाइटर देन C। नो वन इज़ लाइटर यानी कि सबसे नीचे जो अगर हमारा कोई होगा तो वो C होगा। D इज़ नॉट द हेवीएस्ट पर्सन। अब अगेन यहाँ लास्ट वाले पार्ट में दिया है कि D हेवीएस्ट पर्सन नहीं है, तो ये कहीं बीच में होगा, सबसे टॉप पे नहीं हो सकता। यहाँ पे 4 लोग हो चुके हैं, तो जो 5वां होगा वो यहाँ होगा। तो ये हमारा अरेंजमेंट होगा। अब चलिए अब इन सारे डेटास को हम यहाँ पे पुट करते हैं। C जो है नो वन इज़ लाइटर देन C, तो C कहाँ होगा? सबसे लास्ट में होगा। C सबसे हल्का है, C से हल्का कोई नहीं है, तो C हमारा सबसे लास्ट में होगा। अब इसे हमें सेट करना है यहाँ पे E, B और A को। सो E हमारा यहाँ जाएगा, B यहाँ होगा और A यहाँ होगा। सो ये हो गया हमारा अरेंजमेंट। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं इससे रिलेटेड। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हु अमंग द फॉलोइंग इज़ हेवीएस्ट पर्सन। सबसे हेवीएस्ट कौन है? तो हमारे अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग सबसे हेवीएस्ट कौन है? सबसे हेवीएस्ट है E। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन C, E। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द वेट ऑफ थर्ड लाइटेस्ट पर्सन इज़ 58 kg। हमारा अरेंजमेंट क्या था? हमारा अरेंजमेंट था E, D, B, A और C। और इसमें हमसे कहा जा रहा है कि थर्ड लाइटेस्ट पर्सन, यानी कि थर्ड लाइटेस्ट पर्सन हमारा B हुआ। 58 kg इसका वेट है, तो व्हाट इज़ द पॉसिबल वेट ऑफ A? सो A जो है वो B से लाइटर है, तो A की जो वेट होगी वो B से तो कम ही होगी। सो इस वाले ऑप्शंस में हमें चेक करना है कि B से कम, B की वैल्यू 58 है, 58 से कम कौन सा ऑप्शन है? 58 से कम हमारे पास ऑप्शन डी 55 kg है। सो A का वेट क्या होगा? 55 kg। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे आज के सेशन में है वो ऑर्डर एंड रैंकिंग का है। अमंग 7 persons A, B, C, D, E, F and G, G earns more than F। G earns, इन सबको यहाँ लिख लेते हैं। G earns more than F and D। हमें नहीं पता कि ये G के बाद D होगा फिर F होगा या इन दोनों में से कोई एक अरेंजमेंट होगा। D who does not earn the lowest, यानी कि D जो है हमारा वो लोएस्ट नहीं है। D हमारा लोएस्ट नहीं है। G earns more than A but he does not earn the highest। G जो है वो A से ज़्यादा कमाता है लेकिन A हाईएस्ट नहीं है। इसे भी हम यहाँ लिख लेते हैं, A हमारा हाईएस्ट नहीं है। A earns more than F, A earns more than F। सो F हमारा कहाँ होगा? यहाँ पे हो सकता है A के नीचे। The one who earns second highest receives a salary of 30,000। सो सेकेंड हाईएस्ट की सैलरी कितनी है? सेकेंड हाईएस्ट की सैलरी 30,000 है। वाइल द थर्ड लोएस्ट अर्नर रिसीव्स 21,000। थर्ड लोएस्ट की सैलरी कितनी है? थर्ड लोएस्ट की सैलरी 21,000 है। E earns less than F। सो E earns less than F, हमारा E यहाँ होगा, बट मोर देन D, बट मोर देन D। सो ये हमारा अरेंजमेंट हो सकता है, ये हमारा अरेंजमेंट हो सकता है। चलिए ऐसे ही सीरीज़ में हमें दी गई है कि कौन किससे ज़्यादा या कम कमाता है। आगे है हमारे पास C earns ₹15,000। सो C की सैलरी कितनी है? 15,000। चलिए अब इस पर हम पजल को सेट करेंगे, नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 7 लोग हैं, 7, 6, 5, 4, 3,
2 और 1। ये हमारा क्या है, ये हमारा हाईएस्ट वाला है और ये हमारा लोएस्ट वाला है। चलिए अब हमसे क्या कहा गया है यहाँ पे कि थर्ड लोएस्ट यानी कि ये 21,000 अर्न करता है। और हमें क्या कहा गया है, सेकंड हाईएस्ट 30,000। सो सेकंड हाईएस्ट हमारा कौन सा है, 5 नंबर, सेकंड हाईएस्ट है हमारा 30,000। अब हमारे पास गिवन है कि GAFED। सो D हमारा लोएस्ट नहीं है और A हमारा हाईएस्ट नहीं है। G अर्न्स मोर देन A बट ही डज नॉट अर्न द हाईएस्ट। यहाँ पे G होगा, यहाँ हमारे पास G होगा, G हाईएस्ट नहीं है। सो G चूँकि हाईएस्ट नहीं है तो हम इसे फर्स्ट पोजीशन पे नहीं रखेंगे, ये हमारा नीचे हो सकता है। तो पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होगी, G चूँकि हाईएस्ट नहीं है तो G यहाँ पे आएगा और हमारा D लोएस्ट नहीं है, यहाँ पे गिवन है D लोएस्ट नहीं है तो D हमारा नीचे भी नहीं आएगा, यानी कि D जो होगा वो यहाँ आएगा। अब इनके बीच में क्या अरेंजमेंट बन रही है वो हमें चेक करना है। इनके बीच में हमारे पास क्या है, हमारे पास A, F और E है, तो इनके बीच में 3 ही स्पेस है, तो हमारा जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, A, F और E। ये हो गया अरेंजमेंट। अब हमसे क्या पूछा गया कि C जो है वो 15,000 अर्न करता है, तो यहाँ पे जो होगा वो 30,000 से अबव का होगा। यहाँ जो होगा C वो कहाँ होगा, C हमारा लास्ट में होगा क्योंकि 21,000 से लोएस्ट वैल्यू हमारे पास 15,000 है। ये हमारी पॉसिबल अरेंजमेंट है। हमारे पास बचा कौन, अब हमारे अरेंजमेंट में केवल और केवल B बचा हुआ है, तो वो B हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। और C की पॉसिबल सैलरी हमारे पास क्या है, C जो सबसे लोएस्ट है वो है 15,000। तो चलिए ये हमारा अरेंजमेंट प्रिपेयर हो गया, B, G, A, F, E, D और C। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन अर्न्स मोर देन 21,000 बट लेस देन 30,000। सो 30,000 और 21,000 के बीच में कौन अर्न कर रहा है, ये हमसे पूछा गया। चलिए सीरीज को देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, सो 30,000 और 21,000 के बीच में 2 लोग हैं, A और F, जिनकी सैलरी हमें नहीं पता है, पर ये कंफर्म है कि इनकी सैलरी 30,000 से कम और 21,000 से ज़्यादा है, तो इसलिए A और F दोनों ही होना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन है ओनली A, ओनली F, बोथ A एंड F, बोथ E एंड F, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन C, बोथ A एंड F, दोनों की सैलरी, A और F की सैलरी 30,000 से कम और 21,000 से ज़्यादा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन मे अर्न ₹20,000। 20,000 रुपये किसकी सैलरी हो सकती है। चलिए देखते हैं सीरीज। सो यहाँ पे 21,000 है, तो इसके नीचे जो भी होगी उसकी सैलरी 21,000 से कम होगी। यहाँ हमारे पास 15,000 है, तो ये D की सैलरी 15,000 से ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे जो पॉसिबल सैलरी है वो 20,000 हो सकती है। और हमसे यही पूछा गया है कि किसकी सैलरी 20,000 हो सकती है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डी की पॉसिबल सैलरी 20,000 हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का ही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन अ रो ऑफ बॉयज आशु इज 18th फ्रॉम द राइट एंड। आशु 18th फ्रॉम द राइट एंड, 18th फ्रॉम द राइट एंड है। यतिन इज 35th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। यतिन जो है ये 35 रैंक पे है लेफ्ट से। और इफ इन दिस रो यतिन इज 15th फ्रॉम द राइट, इसी रो में यतिन जो है वो राइट से 15th रैंक पे है, तो हमें बताना है कि आशु की पोजीशन, इसकी पोजीशन लेफ्ट साइड से क्या होगी। अब चूंकि हमारे पास ये क्या गिवन है, एक ही व्यक्ति की पोजीशन दोनों साइड से हमें दी हुई है। हमें राइट से भी पता है, लेफ्ट से भी पता है, दोनों ही डायरेक्शन से हमें यतिन की पोजीशन के बारे में पता है। सो हम टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉयज। टोटल नंबर ऑफ बॉयज हम कैसे निकालेंगे, जब एक ही व्यक्ति की दोनों साइड से पोजीशन, लेफ्ट और राइट से दोनों साइड से पोजीशन दी गई हो, तो हम उस अरेंजमेंट में, उस रो में जितने भी लोग हैं कि नंबर्स को निकालने के लिए क्या करते हैं कि राइट से पोजीशन, लेफ्ट से पोजीशन -1, यानी कि यतिन की जो
लेफ्ट से पोजीशन है और राइट से पोजीशन है, उन दोनों को ऐड कर देते हैं और उसमें -1 कर देते हैं। -1 इसलिए क्योंकि इस अरेंजमेंट में इस रो में यतिन को 2 बार हमने कैलकुलेट किया, लेकिन यतिन तो एक ही है, इसलिए हम एक को माइनस कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये होगा 50 - 1 यानी कि 49। सो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 49। अब 49 बॉयज़ हैं और आशु जो है वो राइट से 18th है। आशु राइट से 18th है और टोटल 49 बॉयज़ हैं, तो आशु की पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी, आशु फ्रॉम लेफ्ट से उसकी पोजीशन हम कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ -18 - 1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, आशु की पोजीशन लेफ्ट से, और चूंकि इस टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ में आशु ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो हम यहाँ 1 माइनस कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, यहाँ पे हमारे पास होगा 49 - 17 यानी कि 32। सो आशु की पोजीशन लेफ्ट से क्या है, 32, और हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 32 हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन है हमारे पास ये सिलॉक्स के। सिलॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करीब 5 क्वेश्चन सिलॉक्स से पेपर में होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट्स क्या है, हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स है और 3 कंक्लूजन्स है। हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, सम पिंक इज जैस्पर। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। सम पिंक इज जैस्पर, ऑल जैस्पर आर ब्लैक, ऑल जैस्पर आर ब्लैक, नो ब्लैक इज आयरिश, नो ब्लैक इज आयरिश। इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, हम क्रॉस दे देंगे। ऑल आयरिश आर सैफरन, ऑल आयरिश आर सैफरन। चलिए ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। अब कंक्लूजन्स पे आते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है हमारा सम पिंक इज ब्लैक। पिंक का वो पार्ट जो जैस्पर में है ये ब्लैक भी है, पिंक का वो पार्ट जो जैस्पर में है वो ब्लैक है, तो इसलिए सम पिंक इज ब्लैक हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। सेकेंड है हमारे पास नो जैस्पर इज आयरिश, नो जैस्पर इज आयरिश। पूरा का पूरा ब्लैक ही आयरिश में नहीं जा सकता, पूरा का पूरा ब्लैक ही आयरिश में नहीं जा सकता, तो जैस्पर जो कि ब्लैक के अंदर है ये भी आयरिश में नहीं जाएगा। सो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो जाता है। फिर थर्ड स्टेटमेंट है नो ब्लैक इज सैफरन, नो ब्लैक इज सैफरन। ये ब्लैक का जो पार्ट है ये हमारा आयरिस में नहीं जा सकता है, ब्लैक का पार्ट हमारा आयरिस में नहीं जा सकता, लेकिन ब्लैक से सैफरॉन के बारे में तो कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। सो हमारा कंक्लूजन है वो नेगेटिव में डेफिनेट है। सो हमें नहीं पता कि ये जा सकता है या नहीं जा सकता, लेकिन नहीं जा सकता ये तो हम नहीं कह सकते। ये जो ब्लैक का पार्ट है ये तो एस में हमारे पास सैफरॉन में जा सकता है, ये ब्लैक आयरिस में नहीं जा सकता, लेकिन सैफरॉन में तो जा सकता है, इसलिए हमारा ये जो स्टेटमेंट होगा ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। यानी कि हमारे आंसर क्या होंगे, ओनली 1 and 2, यानी कि हमारा ऑप्शन है ओनली 1 and 2 फॉलो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सम रबर इज डस्टर, सम डस्टर इज सॉलिड, ऑल सॉलिड आर बोर्ड एंड सम बोर्ड इज स्टोन। चलिए इसके लिए वेन डायग्राम बनाते हैं। ये है रबर, सम रबर इज डस्टर, सम डस्टर इज सॉलिड, ये है हमारे पास सॉलिड, और ऑल सॉलिड आर बोर्ड, ऑल सॉलिड आर बोर्ड एंड सम बोर्ड इज स्टोन। ये रहा हमारे पास वेन डायग्राम। अब कंक्लूजन्स पे आते हैं। सम रबर इज स्टोन, रबर से स्टोन के बारे में हमें कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो हम ये यहाँ डेफिनेट में इसको क्लियर नहीं कर सकते। रबर से स्टोन के बारे में कुछ नहीं कहा गया, सो हमें नहीं पता और स्टेटमेंट डेफिनेट है, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। सम डस्टर इज स्टोन, सम डस्टर से भी स्टोन के बारे में कुछ नहीं कहा गया, सो ये भी डेफिनेट स्टेटमेंट है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता, वेन डायग्राम में कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। सम रबर इज बोर्ड, सम रबर इज बोर्ड, अगेन रबर ने भी बोर्ड के बारे में कुछ नहीं कहा, तो और स्टेटमेंट यहाँ डेफिनेट में है, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा हो जाएगा नन फॉलोज, नन फॉलोज, यानी कि हमारा ऑप्शन ई जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, नन ऑफ दीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये भी अगेन सिलॉक्स का है। क्वेश्चन है सम होस्ट इज आइस। चलिए इसके लिए वेन डायग्राम बनाते चलते हैं।
सम होस्ट इज आइस, सम होस्ट इज आइस। आगे है सम आइस इज स्नो, सम आइस इज स्नो। आगे हमारे पास है सम स्नो इज क्रीम, ये हमारा हो गया क्रीम। और सम क्रीम इज हनी, तो सम क्रीम इज हमारे पास है हनी। चलिए अब कंक्लूजन्स पे आते हैं। सम होस्ट इज हनी, होस्ट ने हनी के बारे में डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहा, तो हमें नहीं पता कि वो जा सकता है कि नहीं जा सकता है, हो सकता है कि नहीं। यहाँ पे हमारा कंक्लूजन जो है डेफिनेट में है, लेकिन हमें डायग्राम में कुछ भी नहीं पता चल रहा, सो यहाँ पे ये रॉन्ग होगा। सम आइस इज क्रीम, सम आइस इज क्रीम, आइस ने क्रीम के बारे में भी डायरेक्टली कुछ नहीं कहा है। हमें डायग्राम से ये नहीं पता चल रहा है कि क्या ये ट्रू है या रॉन्ग है। और स्टेटमेंट यहाँ पे कंक्लूजन हमारे पास पॉजिटिव में है, यानी डेफिनेट में है, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। सम स्नो इज़ हनी, सम स्नो इज़ हनी, स्नो ने भी हनी के बारे में कुछ नहीं कहा। डायग्राम से हमें नहीं पता लग रहा है, कहीं कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं है। और यहाँ पे जो कंक्लूजन है ये डेफिनेट में है, तो हम नहीं कह सकते, हम नहीं बता सकते कि सम स्नो इज़ हनी और नॉट। तो ये जो कंक्लूजन होगा ये भी हमारा रॉन्ग होगा। यानी कि अगेन हमारे पास क्या आएगा, नन फॉलोज, यानी कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर होगा, नन फॉलोज। सो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इन सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस भी किया होगा। महामाया सिलेक्शन के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और सारी वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।